हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने ही चैनल स्टडी विद प्रेम में। आज हम और एक नई इंग्लिश की स्टोरी लेकर आए हैं जिसका कि हिंदी में अनुवाद करेंगे और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि इसमें कौन सा टेंस इस्तेमाल हुआ है और इसका अनुवाद हमें कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी है द टेल ऑफ पीटर रैबिट। टेल यानी कहानी, ऑफ यानी काके की, पीटर रैबिट यानी कि पीटर खरगोश, यानी कि पीटर खरगोश की कहानी। वंस यानी कि एक बार, देयर वेयर 4 लिटिल रैबिट। यहाँ पर देयर का प्रयोग किया गया है। हमने पहले ही बताया कि यानी ऐसे वाक्यों को हम ज़्यादातर पीछे से ही पढ़ना शुरू करते हैं। यानी कि एक बार देयर वेयर 4 लिटिल रैबिट, 4 छोटे खरगोश थे। एक बार 4 छोटे खरगोश थे। फ्लॉप्सी, मॉप्सी, कॉटन टेल एंड पीटर। उनका नाम था कि फ्लॉप्सी, दूसरे का नाम मोप्सी था, तीसरे का नाम कॉटन टेल और चौथे का नाम था पीटर। वन डे, एक दिन, मिसिस रैबिट सेड, यानी कि श्रीमती रैबिट यानी कि खरगोश ने कहा, श्रीमती खरगोश ने कहा। यहाँ पर श्रीमती खरगोश यानी कि इनकी माता रही होंगी। तो उन्होंने कहा, चिल्ड्रेन यानी बच्चों, रोम एनीवेयर कि कहीं भी घूमूं, बट नेबर इंटर मिस्टर मैकग्रेगर गार्डन, यानी कि बच्चों कहीं भी घूमो लेकिन कभी भी मिस्टर ग्रेगर के गार्डन में प्रवेश मत करना। द गार्डन वाज फुल ऑफ वंडरफुल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। द गार्डन यानी कि बगीचा, वाज यानी था, फुल ऑफ वंडरफुल यानी भरा था, अद्भुत, वेजिटेबल यानी कि सब्जियों से, एंड फ्रूट और फलों से, यानी कि वह गार्डन अद्भुत या शानदार सब्जियों से और फलों से भरा था। बट मिस्टर मैकग्रेगर वाज अ डेंजरस मैन। बट यानी लेकिन, मिस्टर मैकग्रेगर वाज अ डेंजरस मैन यानी कि लेकिन मिस्टर मैकग्रेगर एक खतरनाक आदमी था। He did not like trespassing. He did not like trespassing यानी कि उसे अतिक्रमण करना पसंद नहीं था, यानी कि उसे यह नहीं पसंद था कि कोई उसके बगीचे में जाए। यानी कि ट्रेस पासिंग क्या मतलब होता है? अतिक्रमण करना, यानी कि उसे अतिक्रमण करना पसंद नहीं था। वंस यानी कि एक बार, द 3 रैबिट्स वेंट टू कलेक्ट ब्लैकबेरीज। एक बार 3 खरगोश, वेंट टू यानी कि गए, कलेक्ट यानी कि इकट्ठा करने, ब्लैकबेरी यानी कि जामुन को, यानी कि एक बार तीनों खरगोश ब्लैकबेरी इकट्ठा करने गए। बट दियर ब्रदर, लेकिन उनका भाई पीटर, रैन स्टेट इनटू मिस्टर मैकग्रेगर्स गार्डन। लेकिन जो उनका भाई पीटर था वह दौड़कर सीधा मिस्टर मैकग्रेगर के गार्डन में गया। ही इंजॉयड ईटिंग लेटुसेस, रेडिसेस एंड फ्रेंच बीन्स। ही इंजॉयड यानी कि वह आनंद लिया, ईटिंग यानी खा करके, लेटुसेस यानी कि सलादों को, रेडिसेस यानी मूलियों को, एंड फ्रेंच बीन्स और फ्रेंच बीन्स को खा करके उसने आनंद लिया। सीइंग दिस, यह देख करके, मिस्टर मैकग्रेगर साउटेड, यानी कि यह देख करके मिस्टर मैकग्रेगर साउटेड यानी कि चिल्लाया। स्टॉप थीप यानी कि रुको चोर। पीटर रैन ऑल ओवर द गार्डन। पीटर रैन यानी दौड़ा, ऑल ओवर द गार्डन यानी कि पूरे गार्डन में, पीटर पूरे गार्डन में दौड़ा। क्रैशिंग वेजिटेबल यानी कि सब्जियों को कुचलते हुए। ही देन रन इनटू द टूल शेड। फिर वह या फिर बाद में वह टूल शेड में दौड़ा और जंपेड इनटू अ कैन, और एक कैन यानी कि एक बर्तन में कूदा।
ही स्लिप्ड अंडर द गेट, वह गेट के नीचे से सिपिल करके, एंड रैन होम, अपने घर पहुंचा। यानी कि वह गेट के नीचे से सिपिल कर यानी कि फिसल करके या फिर वहाँ से निकल करके अपने घर की ओर दौड़ा या फिर दौड़कर अपने घर पहुंचा। फ्लॉप्सी, मॉप्सी एंड कॉटन टेल हैड ब्रेड, यानी कि फ्लॉप्सी के पास, मॉप्सी के पास और कॉटन टेल के पास ब्रेड यानी कि ब्रेड रोटी थी, मिल्क यानी दूध थी, एंड ब्लैकबेरीज और जामुन थे, फॉर सुपर यानी कि रात्रि के भोजन के लिए। यानी कि रात्रि के भोजन के लिए फ्लॉप्सी और मॉप्सी और कॉटन के पास रोटी, दूध और ब्लैकबेरी थे। बट पीटर फेल सिक, लेकिन पीटर बीमार पड़ गया था। आफ्टर हिज एडवेंचरस एंड गॉट नथिंग एक्सेप्ट मेडिसिन, यानी कि लेकिन पीटर बीमार पड़ गया था। आफ्टर यानी के बाद, हिज एडवेंचरस यानी कि उसके साहसिक कार्यों के बाद, यानी कि वह अपने साहसिक कार्य के बाद या फिर अपने उस जोखिम भरे काम के बाद बीमार पड़ गया था। एंड गॉट नथिंग, और उसे कुछ नहीं मिला, एक्सेप्ट मेडिसिन यानी कि दवा के अलावा, और उसे दवा के अलावा कुछ नहीं मिला। तो मोरल इसका है, ये इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि एडवाइस इज फॉर योर गुड, जो सलाह होते हैं वह तुम्हारे अच्छे के लिए होते हैं, यानी कि सलाह आपके अच्छे के लिए ही होते हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।